नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने बीजांडकाय और उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा बीजांड के अंदर उत्पन्न कुछ अन्य संरचनाओं के बारे में पढ़ा था, जैसे एंडोथीलियम, हाइपोस्टेस, एपिस्टेस और सेथोकिया ऑप्टेरोटर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम बीजांड न्यास के बारे में पढ़ेंगे और बीजांड न्यास के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम बीजांड न्यास से। तो बीजांड न्यास क्या होता है या बीजांडासन क्या होता है? तो अंडाशय का वह भाग जिससे बीजांड जुड़े रहते हैं वो भाग क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है। अंडाशय की जो ओवरी वॉल होती है, जिस ओवरी वॉल से जिस जगह से बीजांड जुड़े तो वो क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। यह एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि बीजांड को सभी पोषक पदार्थ इसी के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो बीजांडासन के द्वारा जो ओव्यूल्स हैं उनको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। फिर बीजांडासन अंडकों के उपांतों पर विकसित होते हैं। कहाँ पर? कार्पल के मार्जिन्स पर यह जो डेवलप होते हैं। अंडाशय के भीतर बीजांडासन पर बीजांड के लगने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं या प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो ओवेरी की जो वाल होती है जहाँ पर बीजांडासन होता है, यानी कि जहाँ से बीजांड जुड़े रहते हैं, तो बीजांडासन पर बीजांड के लगने के क्रम को या ढंग को अपन क्या बोलते हैं? बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बीजांड न्यास के प्रकार या टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। तो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में पढ़ते हैं कि अंडाशय में अंडकों की संख्या, कोष्ठकों की संख्या और बीजांड की स्थिति के आधार पर बीजांड न्यास का वर्गीकरण किया गया। यानी कि अंडाशय के अंदर अंडकों की संख्या कितनी होती है, उनके अंदर लोक्यूल्स के नंबर कितने हैं और किस सिचुएशन पर है जो ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं, उनकी पोजीशंस के आधार पर है जो बीजांड न्यास को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सीमांत बीजांड न्यास या मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड न्यास में अंडाशय एक अंडपी व एक कोष्ठकी होता है। अंडाशय कैसा है? यूनिकार्पलरी और यूनिलोक्युलरी होता है। एक अंडपी और एक कोष्ठी होता है, यानी कि इसके अंदर अंडप की संख्या एक होती है और कोष्ठक की संख्या भी एक होती है। तथा बीजांडासन अंडप के दोनों उपांतों के जोड़ से विकसित होता है, यानी कि जो अंडप के दोनों उपांत या मार्जिन्स जहाँ पर मिलते हैं वहाँ से है जो बीजांडासन या प्लेसेंटा डेवलप होता है। और इस प्रकार का जो बीजांड न्यास वो फैबेसी कुल या लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। तो आपने मटर की फली देखी होगी, उसके अंदर सीमांत बीजांड न्यास या मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। आपके सामने स्क्रीन पर मार्जिनल प्लेसेंटेशन या सीमांत बीजांड न्यास का डायग्राम दे रखा है। डायग्राम ए है जो सीमांत बीजांड न्यास का है। तो इसके अंदर जो अंडप की संख्या है वो एक है और जो लोक्यूल्स या कोष्ठक की संख्या है वो भी कैसी है? एक है। तो जो अंडप के दोनों उपांत हैं जिस जगह से यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ से ये ओव्यूल है जो डेवलप होता है। सेकंड जो बीजांड न्यास का टाइप है उसे स्तंभीय बीजांड न्यास या एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड न्यास में अंडकों की संख्या एक से अधिक होती है। कितनी होती है? अंडकों की संख्या एक से अधिक होती है और ये अंडक मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक अंडाशय या कंपाउंड ओवरी का निर्माण करते हैं। और अंडाशय में जो कोष्ठकों की संख्या होती है वो अंडकों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि अंडप अगर 2 है तो कोष्ठकों की संख्या 2 होगी, अगर अंडप 3 है तो कोष्ठकों की संख्या 3 होगी। इसमें बीजांड अंडकों के संगामी उपांतों पर विकसित होते हैं, यानी कि जो बीजांड के उपांत जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर है जो ये ओव्यूल डेवलपमेंट होते हैं। और ये जो अंडप के जो संगामी उपांत होते हैं वो अंडाशय के केंद्रीय अक्ष पर मिलते हैं, जो सेंट्रल एक्सिस होती है वहाँ पर ये मिलते हैं। और इस प्रकार का जो बीजांड न्यास है वो गुड़हल, नींबू, धतूरा, इसके अलावा भिंडी के अंदर भी पाया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम भी दे रखा है वो स्तंभीय बीजांड न्यास का है। तो इसके अंदर जो
अंडकों की संख्या वो कितनी है, 3 है, 1 2 और 3 है। और इसके अंदर जो लोक्यूल्स है या कोष्ठकों की संख्या वो भी कितनी है, 3 है। तो जितने अंडकों की संख्या होती है उतनी की उतनी क्या होती है, कोष्ठकों की संख्या होती है। अब जो अंडकों के उपांग होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरी के अंदर सेंट्रल एक्सिस या केंद्रीय अक्ष पर मिलते हैं। तो यहाँ पर ये केंद्रीय एक्सिस है और ये इनके उपांत हैं जो आकर मिलते हैं। अब इन उपांतों के जो संगामी स्थल होते हैं वहाँ पर ये ओव्यूल्स हैं जो डेवलप होते हैं। तो प्रत्येक कोष्ठ के अंदर अपन को डायग्राम के अंदर कितने ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, 2-2 ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो बीजांडन्यास है, अगर आप भिंडी को काटते हैं तो भिंडी के अंदर भी इसी तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो भिंडी के अंदर कैसा होता है बीजांडन्यास, स्तंभीय बीजांडन्यास होता है। तीसरा जो बीजांडन्यास का टाइप पढ़ते हैं हम द्वितीय बीजांडन्यास या पैराटाइल प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वह बीजांडन्यास जिसमें बीजांडासन यौगिक अंडाशय की भित्ति पर स्थित होता है। कहाँ पर सिचुएटेड होता है, जो कंपाउंड ओवरी होती हैं उसकी वॉल पर है जो बीजांडासन है जो सिचुएटेड होता है। तो उससे क्या बोलते हैं अपन, द्वितीय बीजांडन्यास। बीजांडासन की स्थिति अंडकों के संगामी उपांतों से संगत करती हैं। यानी कि बीजांडासन कहाँ सिचुएटेड होता है, जो अंडकों के संगामी उपांत होते हैं उसके जस्ट सामने वाली स्थिति पर ये सिचुएटेड होते हैं। और इसमें जो बीजांडासनों की संख्या है जो किसके बराबर होती है, अंडकों की संख्या के बराबर होती है। लेकिन ओवरी कैसी होती हैं, यूनिलोक्यूलर होती हैं या एक कोष्ठीय होती हैं। परंतु कभी कभी बीजांडासन अंडाशय के केंद्र की ओर वृद्धि करते हैं, जिसके कारण अंडाशय कैसा हो जाता है, बहुकोष्ठकी प्रतीत होने लगता है। लेकिन वाकई में ये कैसा होता है, एक कोष्ठीय होता है। और इस प्रकार का जो बीजांडन्यास है वो किस में पाया जाता है, कुकुरबिटेसी और पेपेरोसी कुल के सदस्यों के अंदर ये पाया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम सी है वो द्वितीय बीजांडन्यास का डायग्राम है। तो अक्षीय और द्वितीय जो बीजांडन्यास है उसके अंदर अंतर क्या है कि अक्षीय बीजांड के अंदर जो ओव्यूल लगते हैं वो केंद्रीय अक्ष पर लगते हैं, जबकि द्वितीय बीजांड के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी की वॉल पर लगते हैं। और इसके अंदर जितने अंडकों की संख्या होती है उतने की उतनी है जो बीजांडासन की संख्या होती है। जैसे अंडक 1 2 और 3, तो इसमें बीजांडासन की संख्या भी कितनी हो गई, 1 2 और 3 हो गई। और लेकिन जो ओवरी होती हैं वो यूनिलोक्यूलर होती हैं, यानी कि इनके अंदर ओवरी हैं जो एक कोष्ठीय होती हैं। नेक्स्ट जो बीजांडन्यास का टाइप है जिसका नाम है मुक्त अक्षीय बीजांडन्यास या फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो जब अंडाशय में पट शीघ्र समाप्त हो जाती है, यानी कि सेप्टा है जो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, तो बीजांडासन अंडाशय के एक केंद्रीय स्तंभ पर विकसित होता है। कहाँ पर, सेंट्रल एक्सिस पर डेवलप होता है। लेकिन सेंट्रल एक्सिस पर है जो वो सेप्टा होते हैं वो हट जाते हैं। तो इस प्रकार का बीजांडन्यास क्या कहलाता है, मुक्त अक्षीय बीजांडन्यास कहलाता है। यानी कि जो अक्षीय बीजांडन्यास होता है उसके अंदर तो सेप्टा प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसके अंदर सेप्टा है जो हट जाते हैं। तो इस प्रकार का बीजांडन्यास है जो मुक्त अक्षीय बीजांडन्यास कहलाता है। और इसमें भी अंडाशय है जो एक कोष्ठीय की या यूनिलोक्यूलर होता है। और इस प्रकार इसका एग्जाम्पल है वो है स्टेलेरिया। तो मुक्त अक्षीय बीजांडन्यास के अंदर ध्यान रखना है आपको, जो बीजांडन्यास यानी कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, जो सेंट्रल एक्सिस होती है वहाँ पर है जो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो और ओवरी कैसी होती हैं, यूनिलोक्यूलर या एक कोष्ठीय होती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डी डायग्राम है वो मुक्त अक्षीय बीजांडन्यास का डायग्राम है। तो इसके अंदर अगर अपन डायग्राम बी देखें तो यहाँ पर है जो सेप्टा प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सेप्टा प्रेजेंट है। तो डायग्राम डी के अंदर क्या होता है कि ये जो सेप्टा होते हैं ये क्या होते हैं, हट जाते हैं। और तो सेंटर में क्या बचती हैं, एक मुक्त अक्ष बचती हैं या सेंटर फ्री एक्सिस बचती है। और इस फ्री एक्सिस पर, ये वाली फ्री एक्सिस है, इसके ऊपर है जो ओव्यूल लगे रहते हैं। तो इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, फ्री एक्सिस प्लेसेंटेशन कहते हैं, जो किसके अंदर पाई जाती है, स्टेलेरिया के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट जो बीजांडन्यास का टाइप है जिसका नाम है आधारी बीजांडन्यास या बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो इस प्रकार के बीजांडन्यास में जो ओवरी होती हैं वो कैसी होती हैं, यूनिलोक्यूलर या एक कोष्ठीय होती हैं। और बीजांडासन का डेवलपमेंट किस पर होता है, सीधे ही ये किससे डेवलप होता है, पुष्पासन या
थैलेमस पर विकसित होता है। और इस प्रकार के बीजांडन्यास में बीजांडों की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। और एग्जाम्पल क्या हो गया? कंपोजिटिव मेंबर हो गए। तो आधारी बीजांडन्यास की स्पेशलिटी क्या हुई? ओवेरी हैं जो यूनिलोक्यूलर होती हैं, ये कहाँ पर डेवलप होते हैं? तो थैलेमस पर डेवलप होता है। और बीजांड की संख्या या ओव्यूल की संख्या कितनी होती है? एक होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं परिबीतीय बीजांडन्यास या सुपरफिशियल प्लेसेंटन। इससे पहले हम आधारी बीजांडन्यास का डायग्राम देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम ई दे रखा है वो आधारीय बीजांडन्यास का डायग्राम है या बेसल प्लेसेंटेशन का डायग्राम है। इसके अंदर ओवरी हैं जो यूनिलोक्यूलर हैं और ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है जो प्रेजेंट रहता है। और ये कहाँ पर विकसित होता है? तो जो बीजांड होता है वहाँ बीजांड के अंदर यानी कि जो ओवरी के अंदर ये बीजांड है जो प्लेसेंटा पर डेवलप होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जो सेकंड लास्ट जो बीजांडन्यास है जिसका नाम है परिबीतीय बीजांडन्यास या सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। तो ये जो बीजांडन्यास होता है स्तंभीय बीजांडन्यास की भांति इस प्रकार के बीजांडन्यास में भी अंडाशय कैसे होता है? बहुकोष्ठकीय होता है, यानी कि ओवरी कैसी होती है? मल्टीलोक्यूलर होती है। लेकिन इनमें जो बीजांड आसन होते हैं वो पट्टों की पूरी आंतरिक सतह पर उत्पन्न होते हैं। तो बीजांड आसन या प्लेसेंटा कहाँ डेवलप होते हैं? जो सेप्टा होते हैं उनकी इंटरनल सरफेस पर हैं जो ओव्यूल्स का या बीजांड आसन का डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार का जो बीजांडन्यास है वो वाटर लिली के अंदर पाया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम एफ दे रखा है वो परिबीतीय बीजांडन्यास का डायग्राम है। इसके अंदर ओवरी हैं जो मल्टीलोक्यूलर होती हैं या बहुकोष्ठीय होती हैं। और इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो जो पट होती हैं उन पट की आंतरिक भित्ति की सतह पर हैं जो ये लगे रहते हैं। तो इस प्रकार के बीजांडन्यास को अपन क्या बोलते हैं? परिबीतीय बीजांडन्यास कहा जाता है। लास्ट जो प्लेसेंटेशन का टाइप है या बीजांडन्यास का टाइप है जिसको बोलते हैं अपन पटलित बीजांडन्यास या लैमिलेट प्लेसेंटेशन। तो ये बीजांडन्यास है जो बीतीय बीजांडन्यास या पैराइटल प्लेसेंटेशन का क्या है? मॉडिफिकेशन है या उसका रूपांतरण है। इसमें क्या होता है कि अंडाशय में प्लेट के समान पिटीलकाओं पर अनेक बीजांड विकसित होते हैं। कहाँ पर विकसित होते हैं? जो प्लेट के समान पिटलिका या लैमेली होती है उनके ऊपर है जो ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार के बीजांडन्यास हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं? पेपेवर के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि पेपेवरेसी फैमिली के मेंबर के अंदर है जो लैमिलेट प्लेसेंटेशन या पटलित बीजांडन्यास पाया जाता है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ओव्यूल्स या बीजांड के टाइप।